मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उत्पत्ति की शक्तिरशेष वस्तु प्रकाशने कार्यवशेन यस्याः विज्ञायते विश्वविवर्तहेतुर् नमामि तां वाचमचिन्त्य शक्तिम्। भक्तारमासाद्ययमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्वितासीत्। निरास्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्चितङ्घ्रिम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। नारायणे नमोऽस्तुते। बोले जगदम्बे मैया की। सच्चिदानंद भगवान की। सद्गुरुदेव महाराज की। शारदीय नवरात्र का अनुष्ठान चल रहा है। भगवती जगदम्बा जगत जननी उसकी उपासनाएं चल रही है। हम साधकों के लिए अत्यंत मूल्यवान समय है ये नवरात्र का महोत्सव, नवरात्र का अनुष्ठान। भगवती की असीम कृपा से, गुरुजनों की असीम कृपा से हम आप लोग विचार कर रहे हैं त्रिपुरा रहस्य नामक ग्रंथ में जो भगवती के स्वरूप का वर्णन है, इसमें उस भगवती की कृपा आप सबके ऊपर प्राप्त हो। यही मेरी हार्दिक शुभकामना है। संसार में जहाँ जहाँ पर भी शक्ति है वो भगवती की ही शक्ति है। जैसे एक घर में लगे हुए बल्ब हो, पंखा हो, फ्रिज हो, कूलर हो, जो कुछ भी हो साधन है, सर्वत्र जो अलग अलग कार्य है, समस्त अलग कार्यों का एक हेतु है शक्ति। सर्वत्र तार में एक विद्युत की शक्ति ही प्रभावित हो रही है। जिस प्रकार
उसी प्रकार से सभी में जो जो शक्ति है कार्य का कारण, वो शक्ति एक भगवती की ही शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो शक्ति के बिना कि विष्णु भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति भी नहीं हो सकती है विष्णु से। जगत का पालन जो है, जगत की उत्पत्ति ब्रह्मा जी भी जगत को उत्पन्न नहीं कर सकते। ये शिव जी भी संहार नहीं कर सकते। तो विष्णु आदि में जो उत्पत्ति स्थिति लय शक्ति दिख रही है, वो भगवती की शक्ति है। इसी प्रकार से हम लोगों के शरीर में जो शक्ति है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, वो शक्ति भगवती की ही है। इसलिए जिसकी शक्ति से ये शरीर हमको प्राप्त हुआ है, जिसकी शक्ति से शरीर में क्रिया आदि हो रही है, उसकी यदि कृपा साधक के ऊपर, हम लोगों के ऊपर प्राप्त न हो, साधक कुछ भी नहीं कर सकता है। और उस भगवती की यदि कृपा शक्ति प्राप्त न हो तो जो ज्ञान का हेतु है वैराग्य भी संसार के प्रति आपका नहीं होगा। शुद्ध अंतःकरण में ही संसार के प्रति वैराग्य होता है। विचार करने पर वैराग्य होता है। इसलिए परशुराम जी महाराज 12 साल तक उपासना किए। 12 साल तक भगवान परशुराम 12 साल तक पर्वत पर किए, मंदरा पर्वत। तो हम लोग घर में रह करके 9 दिन तक उपासना तो कर सकते हैं भगवती की। ये 9 दिन की उपासना भी कोई कम नहीं है। यदि निष्काम भाव से, समर्पित भाव से यदि भगवती की कोई उपासना करता हो, अवश्य ही उसके ऊपर कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो उपासना करके जब चित्त शुद्ध हुआ परशुराम जी का, तो संसार को उसने देखा। संसार के व्यक्ति सब अपने अपने मन के अनुसार है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार है। यही संसार है। अब दूसरे के मन के अनुसार आप चलते हैं तो आप अच्छे हैं, और उसे थोड़ा विरुद्ध हो गया तो आप ठीक नहीं है, आपके प्रति उनका द्वेष हो जाएगा। यही संसार है। सब अपने अपने मन के अनुसार चलते हैं, ऐसा विचार हुआ। संसार परिवर्तनशील है, संसार में किसी प्रकार का सुख नहीं है, फिर भी संसार के व्यक्ति ये संसार को नित्य समझ रहे हैं, और संसार में सुख प्राप्त हो रहा है, प्राप्त होगा ये समझ करके तो लगे हैं। यही संसार है। इसी प्रकार तो मैं संसार के व्यक्ति की तरह प्रवृत्त नहीं हो सकता। इससे मेरा जीवन सार्थक नहीं होगा। इसलिए परशुराम जी महाराज ऐसा विचार किया, तो शास्त्र में कहा जाता है, यदि तुम अपना कल्याण करना चाहते हो, समस्त शंका का समाधान यदि करना चाहते हो, तो आपको सद्गुरु के पास जाना होगा। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्। गुरु के पास जाओ। तो यहाँ पर कहते हैं
59 नंबर श्लोक पर्यंत हो गया। गुरु के पास गए, उनके गुरु जी दत्तात्रेय भगवान है। तो दत्तात्रेय भगवान उनके पास जाकर के साष्टांगत प्रणिपात करते हैं। जब साधक का समस्त अभिमान जब समाप्त हो जाता है, ऐसे उत्तम शिष्य को प्राप्त करके गुरु भी प्रसन्न हो जाता है, अपने को गुरु भी धन्य मानते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसलिए गुरु की शरणागति तो आवश्यक है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। यही गुरु का गुरुत्व है। अभय तारक उपनिषद में कहा जाता है, भाई गुरु का गुरुत्व क्या है? गुरु का गुरुत्व यही है, जिसमें सबसे महत्व हो उसको कहा जाते हैं गुरु। गुरु मतलब भारीपन। किस व्यक्ति में भारीपन ज़्यादा है? अर्थात जिसके सबसे महान कौन है संसार में? सबसे महान तो गुरु है। सबसे महान गुरु है, उसमें सबसे ज़्यादा महत्व है। क्यों ऐसा? क्योंकि परमात्मा चाहे तब भी जीव का कल्याण नहीं कर सकता है। परमात्मा के संसार का कल्याण करना चाहते हैं, साधक का कल्याण करना चाहते हैं, परमात्मा को भी गुरु के रूप से आना पड़ेगा। उनको भी शरीर धारण करना पड़ेगा। इसलिए साधक का कल्याण करने में गुरु समर्थ है, परमात्मा समर्थ नहीं है। निर्विशेष परमात्मा समर्थ नहीं है, गुरु समर्थ है। इसलिए गुरु को दक्षिणामूर्ति कहते हैं। गुरु का कल्याण करने में दक्षिण मतलब समर्थ है वो। अभय तारक उपनिषद में कहा जाता है, गु शब्दस्तंधकार स्यात्, गुरु शब्दस्तन निरोधक। एक गु शब्द होता है, दूसरा रु शब्द होता है। गु शब्द अंधकार का वाचक, अज्ञान का वाचक। गु शब्दस्तंधकार स्यात्, गुरु शब्दस्तन निरोधक। गुरु शब्द अंधकार का निवर्तक, अंधकार का निवर्तक का वाचक है। गुरु शब्द का तो दूर करने वाला। अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। अंधकार जो हमारे जो अज्ञान रूपी अंधकार को जो दूर कर दे, वही गुरु है। इसलिए साधक को गुरु के पास जाना अत्यंत आवश्यक है। आप लोग भागवत सुनते हैं, श्रीमद् भागवत में जड़भरत के रहुगण की कथा आती है। आप लोग जानते हैं, कथा में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो श्रीमद् भागवत में आप सुनते हैं, रहुगण जब जा रहे थे अपने गुरु के पास, कपिल जी कपिल मुनि के पास जा रहे थे, रास्ते में जो है उनको पालकी में ले रहे थे ना, तो जो पालकी को ढोने वाला कोई बीमार पड़ गया किसी कारण से, तो कहार बोलते हैं, बीमार पड़ गया। दूसरे कहार कहाँ से ढूंढेंगे? रास्ते में जड़भरत कहीं बैठे हुए थे, जड़भरत को लगा दिए पालकी में ढोने के लिए। वो तो जड़भरत ही है, वो है विद्वान थे वो। बीच बीच में जो है वो जब किसी चींटी के ऊपर पाँव ना गिरे, इसलिए वो पाँव को जब आगे बढ़ाते थे तो उससे पालकी हिल जाते थे। राजा ने कहा ये क्या हो रहा है, पालकी क्यों हिल रही है? तो उसको ताना मारते थे, अरे ये कहाँ से आ गया मोटा इतना व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति।
इनको ढूंढना नहीं पड़ रहा, ढूंढना भी नहीं आता है कहाँ पर गलती हो रही है। वो जड़वरा तो अपनी मस्ती में चल रहे थे। तो जड़भरत ने कहा कहाँ पर गलती है राजा आप स्वयं समझ लो। जमीन पर दो डंडे हैं, दो डंडे के ऊपर एक कंधा है, जो एक धड़ है, धड़ के ऊपर कंधा है, कंधा के ऊपर वो जो है पालकी है। और कहाँ पर हिल रहे, कहाँ पर गलती हो रही है आप खुद ही समझ लो। राजा समझ गए वही सामान्य व्यक्ति नहीं है, नीचे उतर गए, उसके पाँव में जो है दंडवत साष्टांग प्रणिपात किए। आप सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप कौन है, आपका क्या परिचय है। तो आप में इस प्रकार का जो है स्थिति, इस प्रकार की स्थिति आपको कहाँ से आई। आपको हम इतना डांट रहे हैं फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आ रहा है। इस प्रकार की सहन शक्ति, इस प्रकार की स्थिति, इसका हेतु क्या है। तब वो रोहगण से बोलते हैं जड़भरत, आप लोग जानते हैं रोहगण तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणात् गृहाद् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्ये बिना महत्पादराजोऽभिषेकम्। ये बताओ, ये स्थिति ना बहुत पढ़ने से होगा, ना बहुत तपसा, बहुत तप करने पर भी ऐसी स्थिति नहीं होती है। आत्मस्वरूप में रहने की स्थिति, निर्विकार भाव से रहने की स्थिति, असंग भाव से रहने की स्थिति। बोलते संन्यास ले लें, घर में हुआ खटपट, चलो बाबा के मठ, ऐसा संन्यास ले लें तो होगा कि नहीं। संन्यास से भी ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं होती है। तब कैसे प्राप्त होती है। कहा कि महापुरुष रजोभिषेक, महापुरुष के चरणाविंद की सेवा करने से। ये नारद जी से भी कहते हैं कस्तरति मायाम, कस्तरति मायाम। नारद जी आप जानते हैं, नारद जी, नारद जी स्वयं माया में डूबे हुए थे, माया में डूबे हुए थे। इसलिए जो डूबा हो, जैसे कोई जल में डूबा हो तो क्या घुटन होते उनको पता रहता है। इसलिए माया, न माया दुरस्तया, ये माया दुरस्तया है, दुरस्तया है। इसलिए बड़े बड़े जिसमें डूब जाते हैं, जिस माया रूपी समुद्र में बड़े बड़े लोग डूब जाते हैं। तैराकी बड़े बड़े कौन, बड़े बड़े स्वयं नारद जी भी, और क्या नारद जी भी स्वयं डूबे हुए थे, आप जानते हैं, विश्वामित्री जैसे। इसलिए नारद जी से पूछा गया कि कौन तरता है इस माया रूपी संसार से, अज्ञान से, क्या उपाय है। तो यो महानुभावम सेवते, जो महानुभाव, महानुभाव कौन, गुरु, गुरु होते हैं महानुभाव, उसकी सेवा करो, निष्काम भाव से सेवा करो। कल मैंने बतलाया जो गोपीचंद, गोपीचंद, गोपीचंद जब सन्यास के लिए जा रहे थे, उसने पूछा कि मैं कहाँ रहूँ माता जी बताइए। गोपीचंद की माता जी ने कहा कि किले में रहना। तो किला कौन, किला है महापुरुषों की संगति। महापुरुषों की संगति में रहना यही है उपाय है। संसार के राग द्वेष से हटना हो, माया से हटना हो, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। यो महानुभावम सेवते। अच्छा, एक प्रश्न पूछा। दूसरा वो गोपीचंद ने कहा कि माता जी मैं कहाँ पर सोऊं, कहाँ पर सो जाऊं।
मैं सन्यास बनने जा रहा हूँ, सन्यासी बनने, कहाँ पर सो जाऊँ? माता जी ने कहा कि हाँ, जो है मगमल की सैया पर सोना। मगमल की सैया क्या है? माता ने कहा कि मगमल की सैया है, हाँ, तुम आश्रम में रहोगे, गुरुजनों की सेवा करोगे, इतना सेवा करना, इतना समय करना, हाँ, रात में जो भोजन करोगे, भोजन करते जहाँ सो जाओगे वहीं लुढ़क जाओगे, चाहे पत्थर में सो जाओ तो जमीन पर सो जाओ। और तीसरा कहा कि माता जी मैं क्या खाऊं, क्या खाऊं? उसने कहा अमृत का सेवन करना। अमृत, अमृत, अमृत क्या है मालूम है? अमृत है कि महापुरुषों की इतनी सेवा करोगे कि बहुत सेवा करोगे, हाँ, जो बहुत भूख लगेगी, अत्यंत भूख लगती हो और जो भी खा लो। अरे भूख नहीं है, 56 प्रकार का भोग देने से क्या मतलब? कोई महत्व नहीं है भूख ना हो तो। अत्यंत भूख लगेगी, जो भी खाओगे वो तुम्हारे लिए अमृत हो जाएगा। और गुरु को भोजन कराने के बाद, भिक्षा कराने के बाद जो खाओगे वो भी अमृत है। इसलिए महात्मा को भोजन कराने से पहले आप लोगों को नहीं खाना चाहिए। ये नियम है। इसलिए जो महापुरुष आपके घर में आता है, तो साक्षात विष्णु भगवान का प्राकट्य ऐसा माना जाता है। यो भुंक्ते यति, यस्य गृहे यो भुंक्ते यति, साक्षात, साक्षात भुंक्ते विष्णु हो। साक्षात विष्णु भगवान जो भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा विष्णु भगवान का भजन करता है, अहम ब्रह्मास्मि का भजन करता हो। इसलिए जो अहम ब्रह्मास्मि का भजन करने वाला है, चिंतन करने वाला है, ऐसे महापुरुष यदि आपके घर में भोजन करता है तो साक्षात विष्णु भगवान भोजन कर रहे हैं। ये है महापुरुष। तो महापुरुष के शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। आगे देखो 60 नंबर। श्री गुरु करुणा सिंधो तत्कृपामृत आप्लुत कथम स परिभूयेत विधि सृष्टिरथामयी। वो कह रहे हैं देखो, श्री गुरु, श्री गुरु का अर्थ क्या है? श्रिया युक्त गुरु इति श्री गुरु। इसलिए महात्मा के पहले श्री शब्द लगाते हैं, श्री। हाँ, श्री का अर्थ होता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य क्या है? महापुरुष के पास क्या ऐश्वर्य होता है? महापुरुष के पास ऐश्वर्य कुछ नहीं है, उनका ज्ञान ही ऐश्वर्य है, विद्या। महापुरुष का सबसे बड़ा धन क्या है? विद्या है। विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है। और विद्या देने वाला साक्षात परमात्मा ही है। साक्षात भगवती ही विद्या, ब्रह्म विद्या भगवती स्वरूप है, भगवती स्वरूप है। इसलिए वही ज्ञान शक्ति स्वरूप है। इसलिए ज्ञान देने वाले भी वही भगवती स्वरूप है। इसलिए ब्रह्म विद्या जो भगवती स्वरूप है, उसका उससे संपन्न जो है उसको कहा जाएगा श्री गुरु। श्री गुरु। और वही क्या है? करुणा सिंधु। गुरु जो है भगवती स्वरूपा, जो ब्रह्म विद्या संपन्न गुरु है, वही क्या है? करुणा सिंधु। वही करुणा का सिंधु। इसलिए साधक के ऊपर करुणा करने वाला तो गुरु है, और कोई नहीं है। कोई और कोई नहीं है। ये जरा समझ कर रखिएगा। हाँ, पहले ही मैंने बताया, गुरु की आप पहचान नहीं कर सकते।
भगवती के शरण में जाओ, हाँ, समर्पित हो जाओ भगवती के शरण में, वो भगवती ही, हाँ, गुरु के रूप से आकर के उपदेश करेगी। ये ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। तो वही भगवती ही गुरु के रूप से प्रकट होकर के, हाँ, जो है साधक के ऊपर करुणा करता है। इसलिए बोल दिया करुणा सिंधु, आप करुणा के सिंधु है। तत्कृपामृत आप्लुत, आपकी कृपा रूपी अमृत में जो डूबा है, आपकी कृपा रूपी अमृत में जो डूबा है, उसकी कृपा किसको प्राप्त होगी? जो भगवती के शरण में आया, उसी को ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होगी। उसी को ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होगी, कृपा की प्राप्ति होगी। भगवती की कृपा जब तक न हो, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। अच्छा, तत्कृपा अमृत आप्लुत, आपकी कृपा रूपी अमृत में मैं डूबा हूँ। आप्लुत, जो गुरु की कृपा रूपी अमृत में जो डूबा हो, कथम स परिभूयेत विधिशिष्टेरथामयैः, वो परिभूत कहाँ से होगा? वो प्रभावित किसी प्रकार के रोग से नहीं हो सकता है। देखो लिखते हैं विधिशिष्टेर अथामय, आमय बोलते हैं रोग, रोग रोग। आमय क्या है? रोग। आमय क्या है? रोग। ये आमय कहाँ से? विधिशिष्ट ही, विधि के द्वारा बना गया रोग। हाँ, इस संसार में सबसे बड़ा आमय रोग तो क्या है? अभिमान है। सबसे बड़ा रोग तो कहना चाहिए कि अभिमान सबसे बड़ा रोग होता है। अपने में थोड़ी सी भी शक्ति नहीं है, फिर भी हम लोग को अभिमान हो जाता है। बताओ, हमारा कहना था कि मच्छर भी नहीं मानता है, मानता क्या? मच्छर मानता है तो फिर जो डेंगू किसको? डेंगू किसी को नहीं होना चाहिए। फिर भी ये हम लोगों को, जीवों को, ये झूठा अभिमान हो जाता है। आप लोग कैन उपनिषद में कथा सुनते हैं, कैन उपनिषद में कथा सुनते हैं। हाँ, ये झूठा अभिमान हो गया देवताओं को। देवासुर संग्राम में, देवासुर संग्राम में झूठा अभिमान हो गया। हाँ, ये देवता लोग है, इधर असुर लोग है, दोनों में लड़ाई हो गई। असुर लोग भी कोई के अच्छे होते हैं, प्रहलाद आदि, लेकिन प्राय करके तो कैसा है, वो सोचते हैं कि हमारा पैर पूरे संसार में हो, सबके सिर पर हमारा पैर हो। भाई वो अपने पाताल में रहे, खाए पिए मौज में रहे तो क्या आपत्ति है? आप अपने घर में रहो, क्या आपत्ति है? लेकिन मेरा पाँव सबके सिर पर हो, इधर ठीक नहीं है। और संसार का व्यवहार को चलाना है, इसलिए भगवान जो है, भगवान ने सोचा कि भाई देवताओं को जिताना है। हाँ, इसलिए परमात्मा के संकल्प से ये देवता लोगों का विजय हुआ और असुरों का पराजय हुआ। हाँ, तब देवताओं का विजय और असुरों का जो पराजय हुआ, तो देवता लोग अपने अपने जो है घर में आए। हाँ, और जो है सिंहासन में ही बैठे। हाँ, और बाजा गाजा बजा, जुलूस निकला। जब जीत हुई ना, जीत जब देवताओं की हुई, जब बाजा गजा बजा, उनकी जो है उनके माला वगैरह जब पूजा पाठ किए, तो जहाँ पर फल का संबंध हो जाता है, ठीक है, स्व का संबंध जब फल के साथ हो जाता है, तो फिर वहाँ पर अभिमान आ जाता है। जहाँ पर अभिमान आ जाता है, जो मूल परमात्मा है वो छूट जाता है, वो उसको भूल जाता है आदमी। तो देवताओं को ये अभिमान हुआ, भाई हमने ये युद्ध जीता, अपनी शक्ति से जीता, इसलिए तो हमारा गुणगान हो रहा है, पूजा आदि कर रहे हैं।
देखो परमात्मा, परमात्मा का संकल्प से विजय हुआ, लेकिन परमात्मा को वो लोग भूल गए। परमात्मा को भूल गए। मूल है परमात्मा। परमात्मा तो अंतर्यामी है, साक्षी है। उसने सोचा कि ये तो झूठा अभिमान हो रहा है देवताओं को, तो ये अभिमान सबसे बड़ा घातक होता है ज्ञान का। अभिमान को दूर करना स्वाभाविक है। और कोई अभिमानी है और कहोगे कि तुम्हारे में बहुत अभिमान है, तो अभिमान को छोड़ने वाला नहीं हो, अभिमान और बढ़ता है। इसलिए वो भगवान ने क्या किया, एक यक्ष के रूप से दोनों के सामने प्रकट हो गए। यक्ष के रूप से, यक्ष के रूप से प्रकट हो गए और बहुत प्रकाश पुंज के रूप से प्रकट हो गए देवताओं के सामने। और देवता लोग पहचान नहीं पाए। देवता लोग क्या पहचानेंगे? हाँ, जो पहचानने की शक्ति नहीं उनमें, जिससे शक्ति से ये जीवों की बुद्धि संचालित हो रही है, बुद्धि चल रही है। हाँ, थोड़ी सी वो बुद्धि की शक्ति से वो परमात्मा को, अनंत शक्ति को कैसे पहचाने? भाई ये कहाँ से इतना बड़ा प्रकाश पुंज आया? नहीं पहचान पाए। जब नहीं पहचान पाए तो फिर सबसे पहले अग्नि से कहे, अग्नि, भाई अग्नि तुम सेनापति हो, जन्मों से तुम जात वेदा हो, जात वेदा, जात वेदा, इसलिए जरा पता लगाओ। तो सेनापति ना, सेनापति सबसे आगे चलता है। सेना के सबसे पहले सेनापति, आजकल के सेनापति आगे नहीं चलता है। इसलिए देवताओं के सेनापति जो है अग्नि है। इसलिए देवताओं को जो भोग प्राप्त होता है वो भी अग्नि के मुख से प्राप्त होता है। अग्नि जब गया तो वो परमात्मा जो प्रकाश पुंज के रूप से थे, उसने वो अग्नि के सामने एक तिनका रख दिया, सूखा तिनका, घास का टुकड़ा रख दिया। तो पूछा कि भाई तुम कौन हो? है देखो, अग्नि तो पूछने के लिए गया, अग्नि पूछने के लिए गया कि तुम कौन हो, लेकिन जाते उनकी बोलती ही बंद हो गई। इतना बड़ा प्रकाश पुंज को देख करके उनकी बोलती बंद है। कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके सामने कोई बड़ा अत्यंत ऐसा जवान व्यक्ति हो, विद्वान हो, तो बोलती बंद हो जाती है। तो पूछने के लिए तो अग्नि गया और अग्नि की बोलती बंद हो गई। परमात्मा ने सोचा कि मैं यदि ना बोलूं तो ये वापस ही ऐसे चला जाएगा। तो फिर परमात्मा को बोलना पड़ा कि तुम कौन हो जी? हाँ, जब परमात्मा ने पूछा कि तुम कौन हो, तब उनको होश थोड़ा सा आया, अग्नि को। हाँ, तो उसने कहा कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? उसने कहा कि मैं अग्नि हूँ, अग्नि हूँ, मैं अग्नि हूँ। और मुझे बड़े प्यार से, प्रेम से बोलते हैं कि जात वेदा। मुझे जात वेदा भी बोलते हैं। जन्मा से मैं विद्वान। जात वेदा का अर्थ क्या है? जन्मा से मैं ज्ञानी हूँ। परमात्मा ने सोचा है कि तुम्हारा नाम जात वेदा, तो नाम केवल है कि कुछ काम भी है। जैसे किसी का नाम शेर सिंह रख दिया गया हो और जो है वो भेड़ बकरी से भी डरता हो, ऐसा है क्या तुम? हाँ, तुम्हारे में क्या महिमा है बताओ? तुम्हारे में क्या महिमा है? बड़ी प्रतिज्ञा तो कर दिया, महिमा क्या है? हाँ, उसने कहा कि जो है पूरे संसार को मैं जला सकता हूँ, समस्त संसार को मैं जला सकता हूँ। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है, प्रतिज्ञा तो बड़ी बड़ी कर दिया। हाँ, वो तिनका था ना, वो तिनका उनके सामने रख दिया, इसको जला करके दिखाओ, तिनके को जला कर दिखाओ जी, हम मानेंगे तुम कितने हो।
कभी कभी ऐसा होता है। हाँ, इसलिए जो है वो तिनका को रख दिया, वो तिनका को क्या जला पाएगा, कोई जला ही नहीं पाया, सारा अभिमान उनका चूर हो गया अग्नि का। और फिर वापस आया और कुछ बोला नहीं, नहीं बोला होगा कुछ, सारी बातें नहीं बताई जो जो हुआ, केवल इतना बोला कि मैं नहीं जान पाया। फिर वायु को भेजे, वायु को भेजे, अग्नि वापस आ गया, फिर वायु को भेजे, वायु का भी ऐसा हुआ। भाई हाँ, उनके भी बोलती बंद हो गई और उसने भी जो है फिर भगवान को बोलना पड़ा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं वायु हूँ, वायु हूँ, तुम्हारे में क्या महिमा है, सारे संसार को मैं उड़ा सकता हूँ, बड़े बड़े पेड़ पौधे के सबको उड़ा सकता हूँ। भगवान ने कहा, वो तिनका तो था ही वहाँ पर, भगवान ने कहा वो तिनका को जो तुम उड़ा कर दिखाओ। उनका भी ऐसा हुआ, वायु का ही अभिमान दूर हो गया। और सब लोग जो है देवता जो इंद्र की ओर देखे, भाई आप राजा हो, है ना, राजा बनना मामूली काम तो है नहीं। तो जब कोई अधिक शक्ति हो, कोई अधिक बुद्धि हो, प्रतिभा हो, तब राजा बनता है। ऐसे प्रधानमंत्री, जैसे आजकल प्रधानमंत्री बनना कोई आसान थोड़ी है। कोई कोई सपना देखता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, एक छोटा सा कार्य नहीं कर सकता है, हाँ वो भी सपना देखता है मैं प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं। हाँ, तब इंद्र गया, लेकिन इंद्र जब गया तो फिर जो है वो भगवान जो है ना दक्ष के रूप से तो गायब हो गए। दोनों से तो बात भी हुई थी, अग्नि से और वायु से, और ये जब गए तो भगवान तो गायब हो गए, अदृश्य हो गए। उसने सोचा ज़्यादा अभिमानी तो उसे बात ही नहीं करना चाहिए, जो अभिमानी होते हैं ना उनसे बात ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मौन रहो सबसे अच्छा है। तो इंद्र से तो बात ही नहीं किया गया, उनको दर्शन नहीं प्राप्त हुआ, अदृश्य हो गए। लेकिन इंद्र तो बुद्धिमान था ना, ऐसा राजा थोड़ी है, वो बुद्धिमान था। हाँ, दोनों तो वापस आ गए, अग्नि और वायु, परंतु इंद्र वापस नहीं आया, उसने वहीं पर बैठ गया जहाँ पर परमात्मा अदृश्य हो गए थे, वहाँ पर जो है उसने बैठा और ध्यान किया, भगवती का ध्यान किया इंद्र ने। भगवती का जब ध्यान किया, सच्चे मन से भगवती का ध्यान किए, क्योंकि करे तो अवश्य ही उनको कृपा प्राप्त होती है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। हाँ, इंद्र जब भगवती का ध्यान किया तो भगवती उमा प्रकट हो गई, हेमावती उमा, वहाँ पर कहा गया हेमावती उमा, भगवती उमा प्रकट हो गई। ब्रह्म विद्या, भगवान शंकराचार्य कहते हैं भगवती जो ब्रह्म विद्या है वही प्रकट हो गई इंद्र के सामने। इसलिए भगवती की जब तक कृपा प्राप्त न हो, आपका कल्याण, साधक का कल्याण, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कभी भी संभावना है ही नहीं। इसलिए भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त होनी चाहिए जीवन में, इसलिए उपासना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस जन्म में अथवा किसी भी जन्म में यदि उपासना कोई ना किया हो तो शास्त्र को समझ तो सकता है, लेकिन शास्त्र से होने वाला जो वास्तविक ज्ञान है वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। भगवती जब अत्यंत प्रसन्न हो गए इंद्र की भक्ति से, तो भगवती ने कहा कि इंद्र, तुम लोग झूठा अभिमान कर रहे हो, तुम्हारा अभिमान झूठा है, तुमको जो विजय प्राप्त किया वो तुम्हारी शक्ति से नहीं है, वो तो परमात्मा की शक्ति से है। परमात्मा के शक्ति से ही, परमात्मा के संकल्प से ही तुम लोगों का विजय हुआ, इसलिए तुम्हारा अभिमान झूठा है। ये देखो, हाँ, वही परमात्मा है,
वही तुम्हारा स्वरूप है। भगवती ने कहा, ब्रह्म विद्या रूपी भगवती ने। तब जा कर के इंद्र को ज्ञान हुआ अपने स्वरूप का, जो अनंत शक्ति लक्षित सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चिदानंद स्वरूप के ही सर्वत्र वही शक्ति है। वही सच्चिदानंद स्वरूप ही त्रिपुरा भगवती का स्वरूप है। वही भगवत तत्व है। तो वही निरुपाधिक स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप है, निरुपाधिक स्वरूप है। उसका सविशेष स्वरूप है शक्ति। शक्ति विशिष्ट जो तत्व है वो स्वाभाविक स्वरूप है। और वही भगवती ही अनेक नाम से, अनेक रूप से वही दिख रही है, वही उपास्य है। इसलिए ध्येय भी वही है, जानने योग्य, और जो है उपास्य भगवती भी वही है। तो वही भगवती की कृपा प्राप्त हो तो कल्याण होता है। तो यहाँ पर देखो, उसी की कृपा यदि प्राप्त हो, यहाँ रोग के विषय में कहता, अभिमान सबसे बड़ा रोग है। अभिमान सबसे बड़ा, विधि सृष्टि रथामयी। ये संसार में जो आमय है, अभिमान है, उससे निवृत्त हो जाता है यदि गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए। आगे देखो 61 नंबर में, त्वात्कृपात्मामृतकर मंडलान्तस्थितस्तु मां संतापयेत् कथं व्याधिश्चण्डांशुरतिभीषणः। 61 नंबर में, 61, हाँ 61, कहते हैं मैं तो आपके कृपा रूपी चंद्रमंडल के बीच में बैठा हूँ। जो चंद्रमंडल के बीच में बैठा हो, उनको प्रखर किरण वाले प्रचंड सूर्य रूपी रोग मुझे कैसे संतप्त करेगा। इसलिए गुरु की जो कृपा है, वो समस्त संताप रूपी रोग, संसार से होने वाला ये संताप है, दुख है, समस्त संताप से वो मुक्त हो जाता है जिसके ऊपर गुरु की कृपा प्राप्त हो। और आगे कहते हैं गुरु कृपा की महिमा है 62 नंबर में, आंतरम बाह्यम अपि ते कृपया नंदितम मम सदासितं किंतु भवत्पादाब्जवियुतिं विना। कि कहते हैं संतापय आंतरम बाह्यम अपि ते कृपया नंदितम मम। और जो है सदासितं किंतु भवत्पादाब्जवियुतिं विना। देखो भी बहुत सुंदर है। आपके चरणों से अलग रहने के सिवा और दुख है ही नहीं संसार है मेरे लिए। तो ये साधक के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है? गुरु से अलग हो जाना, गुरु सेवा से वंचित हो जाना। देवताओं के भी महापुरुष की सेवा के सौभाग्य का प्राप्त नहीं होता है। इसलिए गुरु की सेवा सबसे बड़ा महत्व है इस परमार्थ मार्ग में। इसलिए जो है गुरु की सेवा यदि, गुरु की कृपा यदि जिसके ऊपर प्राप्त न हो, गुरु का सान्निध्य जिसके ऊपर ना हो, उसका भटकना, इस संसार में भटकना तो निश्चित है, ये आवश्यक है। इसलिए गुरु कभी कभी परीक्षा लेते थे। पहले जमाने में गुरु बहुत परीक्षा लेते थे। तो एक बार जो है कोई महापुरुष अपने चेले को जो है दीक्षा दे दिया। आजकल भी करते हैं कोई कोई, मंत्र दीक्षा दे दिया।
और कहाँ पर रहना है कैसा है समझा दिया। अब बोलते 1 साल तक भ्रमण करके आ जाओ। 1 साल तक भ्रमण करके आ जाओ। ऐसा किसी गुरु ने अपने चेले को जो है मंत्र दीक्षा दे दिया और उपाय बता दिया, अपने परिचित के पास नहीं जाना है। और एक जगह पर जो है 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना है। पहले काशी में बहुत सारे मठ थे। जब महात्मा लोग जाते थे तो एक मठ में 3 दिन रहते थे। 3 दिन, 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहते थे। इसी प्रकार गुरु ने जो है अपने चेले को भेज दिया 1 साल तक। और चला गया किसी गांव में रुका, तो वहाँ पर भिक्षा किया और रहा। हाँ, जब 3 दिन तक रहा, हाँ, जब जाना लगे तो भक्त लोग आ गए कि महाराज जी आप क्यों जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे संत हैं, आपकी हम अच्छी सेवा करेंगे और कुछ दिन रुक जाए। है देखो, हाँ, इतना जब मान सम्मान मिला तो गुरु के वाक्य को भूल गया। है देखो, गुरु वाक्य को भूल गया वो। ये मान सम्मान जो है ना, ये बड़ा घातक होते हैं, इसलिए सावधान हो जाओ। तो बहुत जब मान सम्मान मिला तो गुरु वाक्य को भूल गया हो कि एक जगह पर 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना है। तो उसने सोचा कि क्या है और कुछ दिन रुक जाएंगे। बहुत सेवा किया तो उसने सोचा कि भाई अधिक दिन रहना है तो मेरे लिए की कुटिया बना दो। मेरे लिए क्या कर दो, कुटिया बना दो। कुटिया बना दिए। कुटिया बना दिए तो क्या है वो कुछ जो है आटा वगैरह कुछ खाने पीने के चीनी वगैरह रखते थे। वहाँ पर चूहा आता था, चूहा, और चूहा परेशान करता था। चूहा भाई चूहा बहुत परेशान करता है, क्या करे। किसी भक्त ने कहा कि एक बिल्ली छोड़ दो। आप लोग जानते हैं कहानी। हाँ, बिल्ली, हमारे घर में बिल्ली है ही, बिल्ली ला कर दे देंगे। हाँ, बिल्ली को देख करके चूहा नहीं आएगा। हाँ, तो बिल्ली ला कर छोड़ दिया और चूहा तो नहीं आया, बात तो ठीक है। तो फिर जो है वो क्या किया, वो बिल्ली जो है 2-4 बच्चे दे दिया बिल्ली। कुछ दिन के बाद बच्चे दे दिया तो फिर बिल्ली के बच्चे के लिए क्या है, दूध चाहिए। हाँ, तो महात्मा ने कहा कि भाई बिल्ली के बच्चे बहुत हो गए, दूध चाहिए, दूध क्या करे। हाँ, दूध ला कर रोज़ कौन ला ला कर दे, इसलिए मेरे लिए गौ दे दो, गौ, दूध देने वाली गौ दे दो। समझ में ना। तो दूध दे दो। फिर जो है गौ, ये हाँ, गौ ला कर दे दिया। गौ के बछड़े भी हो गए। कुछ दिन के बाद बछड़े भी हो गए, बड़ा विस्तार हो गया। फिर कुटिया भी बढ़ गई, नौकर चाकर भी रख दिया। हाँ, बहुत दिन हो गया, अब चला लौटा नहीं। अब गुरु परेशान हो गए। गुरु ढूंढते ढूंढते बस चेले के पास आ गए। अरे चला, मैंने बोला था तुमको 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना, भाई यहाँ तक इतना दिन कैसे रह गए, चलो मेरे साथ। तो उसने कहा कि जो है मैं कैसे जाऊँ भगवान, अभी इतना बड़ा संसार बढ़ गया। जो मैं इसमें मैं बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे छोड़ दूँ इसको। जैसे आजकल ये बोलते हैं कि भक्त लोग हम तो बंधे हुए हैं। भाई हम तो बंधे हुए हैं तो हम कैसे जाएं, परिवार से बंधे हैं। तो आपको कौन बांधा है परिवार में, कोई रस्सी से बांधा है क्या। रस्सी से कोई नहीं बांधता है, ये जरा समझ के रखो। इसलिए गोस्वामी जी बोलते हैं बंधो कीरा मरकट के नाही। जैसे बंदर चने के लोभ से, जो लोटे में चना रखा हो, लोटे में चने के लोभ से वो हाथ प्रवेश करता है, वो घुसाता है मुट्ठी और चने को पकड़ लेता है। और बंदर क्या समझता है कि चने मेरे को पकड़ लिया, तो कौन पकड़ा है, पकड़ा कौन है। हाँ, स्वयं पकड़ा है कि चने इसको पकड़ा है।
देखा जाए तो स्वयं पकड़ा है, चना नहीं पकड़ता है। इसी प्रकार विचार करने के आत्मा ही शरीर को पकड़ता है, शरीर आत्मा को नहीं पकड़ता है। आत्मा ही संसार को पकड़ता है, संसार आत्मा को नहीं पकड़ सकता है। आत्मा स्वतंत्र है। आत्मा देखा जाए तो आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा चेतन है, शरीर तो जड़ है। भाई जड़ चेतन को कैसे पकड़ेगा? ये चेतन ही देखा जाए तो जड़ को पकड़ता है, शरीर को, संसार को पकड़ता है। संसार कभी नहीं पकड़ सकता आत्मा को। तो बंदर जैसे समझता है कि चने मेरे को पकड़ लिया, इसमें अगर अज्ञानी जीव भी समझता है कि ये जो है ये संसार मेरे को पकड़ रहा है। इसी प्रकार चले ने कहा, गुरुजी ये जो है ये आश्रम है, ये कुटिया, मुझे तो इसमें बंधा हो, मैं कैसे जाऊं? गुरु ने कहा भाई इसको सीधे बोलेंगे तो मानेगा नहीं, कुछ उपाय करना पड़ेगा। उपाय करना पड़ेगा। तो वो गुरुजी क्या किए, वहाँ पर एक पेड़ था, गुरुजी उस पेड़ को पकड़ लिया, ऐसे करके जोर से पकड़ लिए, जोर से पकड़ लिए। हाँ, और गुरुजी बोले, हाँ जो ये पेड़ मेरे को पकड़ लिया, मुझे बचाओ, पेड़ मुझे, हाँ पेड़ मुझे पकड़ा है। चेले ने कहा कि गुरुजी आप पकड़े हैं पेड़ को, पेड़ पकड़ा है आपको। तो गुरुजी ने कहा यही तो मैं अब कह रहा हूँ तुमको, तुम पकड़े हो कुटिया को, हाँ आश्रम को, कि कुटिया तुमको पकड़ी है। अब चेले को होश में आया, चेले को होश आया और उनको समझ आई कि वास्तविक तो गुरु कृपा, गुरु का सानिध्य यही संसार से बचने का उपाय, और कोई उपाय नहीं है, गुरु कृपा है। इसलिए गुरु कृपा जिसके ऊपर नहीं, दुर्लभो विषय त्यागो, गुरु कृपा के महिमा देखो। ज्ञान होना तो बहुत आगे की बात है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करुणाम बिना। सद्गुरु की करुणा, सद्गुरु की कृपा जब तक न हो, ये विषय का त्याग, विषय का त्याग मतलब विषय को छोड़ देना, भाग जाना, ये नहीं कह रहा हूँ। विषय के प्रति जो अनासक्ति भाव है, विषय साधन है। ध्यान में रखिए, शरीर जैसे साधन है, इसी प्रकार ये विषय भी साधन है, साध्य नहीं है। साधन कब तक चाहिए? जब तक साध्य हमको प्राप्त नहीं होता है तब तक साधन चाहिए। इस बात को जरा समझ के रखिएगा। जैसे हम चश्मा पहने हैं, जब तक मुझे पढ़ना है, जब तक मुझे लिखना है, ये देखना है, तब तक मुझे चश्मा चाहिए। मुझे देखना ही नहीं है, ध्यान में बैठा हूँ, ध्यान में बैठना है, ना देखना है, ना पढ़ना है, ना कुछ करना है, चश्मे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पढ़ना है, देखना है, तब तो चश्मे की ज़रूरत है। और चश्मे को रखने के लिए फिर क्या चाहिए? चश्मे को रखने के लिए फिर डिब्बा चाहिए। लेकिन हमको ना देखना है, ना ये कुछ पढ़ना है, तो चश्मे की ज़रूरत नहीं है। चश्मे की ज़रूरत नहीं है तो कुछ डिब्बे की भी ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से संसार में यदि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, संसार में प्राप्त करना चाहते हैं, सुख परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं, परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई ऐसा देखा जाए तो कोई भी हो, तो शरीर चाहिए, सूक्ष्म शरीर चाहिए। तो सूक्ष्म शरीर से ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है शुद्ध बुद्धि से। और सूक्ष्म शरीर को रखने के लिए फिर स्थूल शरीर डिब्बा चाहिए। सूक्ष्म शरीर होगा चश्मा स्थानीय है, और ये स्थूल शरीर हो गया डिब्बा स्थानीय है। इसलिए इसको हम साधन के रूप से समझे, साध्य नहीं है।
संसार का विषय साधन है, साध्य नहीं है। इसी प्रकार शरीर भी साधन है, साध्य नहीं है। ये साधन की सुरक्षा होनी चाहिए। तो दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम। तत्व का ज्ञान तो बहुत दुर्लभ है, गुरु कृपा के बिना नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर गुरु कृपा की महिमा है, ये अनुभव कर रहे हैं परशुराम जी महाराज। तो गुरु चरणाविंद से वियोग हो जाना ये साधक के लिए अत्यंत दुख है। देखो यहाँ पर कह रहे, भवत्पादाब्ज वियोतिम बिना, गुरु के चरणाविंद से अलग हो जाना ये सबसे बड़ा दुख है साधक के लिए। और आगे लिखते हैं, आपके परम कृपा रूपी आनंद सागर में मैं तो परिपूर्ण पूर्णतः सरोवर हूँ, भीतर बाहर पूर्णतः मैं सरोवर हूँ। आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।